मीडिया बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। अभी 15 साल में मीडिया में था तो देयर वाज ऑलवेज अ प्रेशर ऑफ डूइंग द स्टोरी, ऑफ डेडलाइंस, ऑफ Hmm. not missing a story. So I really did not get the time to understand the power of media. Hmm. Now that I have taken a break and I'm doing something in academics, Hmm. I really understand why media is such a powerful instrument, a powerful institution. And the thing that you raised, Gudi media, Hmm. to an extent it is correct, to an extent it is wrong. और ये वर्ल्ड वाइड phenomenon है. If you see news reports in say Fox News Hmm. versus if you see news reports in say CNN, Hmm. आपको दिखेगा कि वो दोनों के बीच जो फर्क है वो जमीन आसमान का फर्क है. Hmm. Fox News will be with the Republicans in US, Hmm. and CNN is mostly with the Democrats, Hmm. and who are supposed to be the liberals. Hmm. एक राइट विंग के लिए रिपोर्ट करता है, एक लेफ्ट विंग के लिए रिपोर्ट करता हाँ, है. ये बहुत चीजें चलता है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग सबके अपने अपने पक्ष होते सबने हैं. अपने अपने पक्ष है. जी. मीडिया का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, Hmm. मीडिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है कि मीडिया को एक्सेस मिलता है. Hmm. लेकिन वो एक्सेस आप कैसे यूज करते हो, एक्सेस का आप करते क्या हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. Hmm. एक्सेस मिलने से आपको लगता है कि चलो हम ही बहुत बड़े बन गए, दैट इज रॉन्ग. Hmm. एक्सेस मिलने से यू नीड टू आस्क देम व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड एंड व्हाट इज द क्वेश्चन. Hmm. उतना ही करो तो आपका काम काफी होता है. तो जो एक्चुअल ग्राउंड ऑन द ग्राउंड लेवल जो रिपोर्टर्स होते हैं, हाउ मच दे आर फ्री टू वर्क बाय देमसेल्व्स, या फिर उनके ऊपर ऐसा प्रेशर रहता है एडिटोरियल्स का? मैंने जितना दिन रिपोर्ट किया एक्सप्रेस में, तो मेरे ऊपर एडिटोरियल प्रेशर था कि आपको न्यूज लाना है, लेकिन आपको ऐसा न्यूज करना है. कभी ऐसा नहीं था. अच्छा. हमारे एडिटर हमारे पीछे बहुत लगते थे, न्यूज लाओ, क्यों नहीं आ रहा है, ये एक चीज मिस हो जाने से ये नहीं होता है. लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस में कोई भी ऐसा रिपोर्टर नहीं है जो बोलेगा कि हमारे ऊपर ये न्यूज कवर करो या ना करो, इसके ऊपर कोई था. 15 साल में शायद एक या दो बार कि एक बार मेरा कोई न्यूज छपा नहीं था. फॉर सम अदर रीजन, क्या हुआ तो पता नहीं था, बट ऐसा हुआ था एक या दो बार. लेकिन कभी भी आप कुछ भी लिखो, कितना भी उटपटांग हो, उटपटांग नहीं बोल सकते, इंडियन एक्सप्रेस कभी उटपटांग नहीं छापेगा. इफ योर न्यूज इज करेक्ट, इफ योर न्यूज हैज फैक्ट्स, इफ योर न्यूज हैज बोथ साइड ऑफ द स्टोरी, इंडियन एक्सप्रेस में वो छापा जाता है. ये बोलने के बाद भी मैं, दिस वाज अ नेशनल मीडिया, सो आई ऑलवेज was shielded by the brand. The brand is exceptional. The brand has always stood for truth. The brand has always stood for clarity, has stood for honesty. So the brand is always grown, and I was extremely lucky to spend most of my time with Indian Express. But having said that, yes, there are pressures on some other people who have faced that. I know local reporters जिनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि आप ये न्यूज करो या ना करो, ऐसा करो वैसा करो. लेकिन वो जो प्रेशर आता है ना, उसको हम सोशियोलॉजी के भाषा में बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस ऑफ मीडिया इंडस्ट्री. मीडिया इंडस्ट्री आप अगर देखोगे, मीडिया इंडस्ट्री का कोई भी इंडस्ट्री विदाउट मनी नहीं चल सकता है. आप मेरा तो ये खुद का मानना है, भगवान ने जब हमें बनाया, या प्रकृति ने हमें बनाया, सबसे जो गड़बड़ वाली चीज कर दी हमें, भूख डाल के. अगर पेड़ों पौधों जैसे हम लोग खुद का खाना सूरज के रोशनी से कर सकते और पानी से कर सकते थे, तो थिंग्स वुड हैव बीन मच बेटर. बट वी नीड मनी फॉर सर्वाइवल, एंड मीडिया एज एन इंडस्ट्री आल्सो रिक्वायर्स मनी. अभी हाउ यू आर गोइंग टू रेज द मनी, how is the money being raised, what are the challenges that you're facing, that all depend, that will dictate, and that will tell you how you're going to